Hello and good morning all. I am Professor Tanmay Gorognathon. Welcome to my channel. In this session we will go for impact object, very important series. Okay, let's start. First of all we'll go for derivation number 1. Now first derivation is on force exerted by a plate on a stationary vertical plate. Okay, I will explain in Hindi, English and Marathi so that the concept will get clear. And these are 7 to 8 derivations and they are linked each other. मतलब अगर आपको पहला डेरिवेशन समझ में आएगा ना तो आगे के डेरिवेशन आपको बहुत इजी हो जाएंगे. इसका एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो देखो. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. आपको क्या करना है, आपका जो इम्पैक्ट ऑफ जेट है ये टॉपिक है. दिस इज़ एज पर SPPU यूनिट नंबर 4 पार्ट ए है. ओके, सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट, मतलब एक यहाँ पे पानी का नली है, यहाँ से पानी डायरेक्ट एक प्लेट के ऊपर इम्पैक्ट होगा एंड उसका क्या रिजल्ट आता है ये सब हमें स्टडी करना है. ओके, जनरली बहुत सारे डैम्स में जहाँ पे हम टरबाइन यूज़ करते हैं, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो उस चीज़ में वो बकेट का साइज़, देन ये फोर्स कितना होना चाहिए, व्हाट इज़ हाइड्रोलिक प्रेशर, ये सब चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी होती है, इसलिए हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं. ओके, तो आपको क्या करना है, कंसिडर अ जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम अ नोजल, स्ट्राइक अ फ्लैट वर्टिकल प्लेट विच इज़ फिक्स्ड एज शोन इन फिगर. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आपको फिगर दिख रहा है, ये एक प्लेट है उसको फिक्स किया है. ओके, एंड ये नोजल से पानी आ रहा है, जेट ऑफ वाटर विथ वेलोसिटी v, एंड ये यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है जो फिक्स प्लेट है उसको. ओके, सो और यहाँ पे जो जेट है वो राइट एंगल वो प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है. फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ प्लेट विच इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो आपको पता है कि न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. ओके, दूसरा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड थर्ड क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे दूसरा रूल, दूसरा लॉ अप्लाई हो रहा है. ओके, तो मोमेंटम को हम ऐसा लिख सकते हैं, मोमेंटम इज नथिंग बट योर मास इनटू वेलोसिटी. ओके, नाउ सो फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, तो हम इसको फोर्स को ऐसा लिख सकते हैं. तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये 2-3 सेंटेंस अगर आप याद रखोगे तो आगे के डेरिवेशन आपको इजी जाएगा. ओके, तो इनिशियल मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, मास तो कांस्टेंट रहेगा इनटू इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियली जहाँ से नोजल से आ रहा है बाहर तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगा, एंड माइनस फाइनल मोमेंटम अगेन वी कैन राइट मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. जैसे वो प्लेट को स्ट्राइक करेगा उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से मास अपॉन टाइम हमने कॉमन बाहर निकाला तो यहाँ पे आएगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. ओके, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मास अपॉन टाइम को हम इसको कन्वर्ट करेंगे रो ए इंटू वी. ओके, फॉर स्टेशनरी प्लेट, ये चीज़ आपको याद रखनी है. ये कन्वर्जन करके आया है, एकदम इजी है, बस ये चीज़ याद रखो. एट द एंड मैं आपको क्या क्या याद रखना है वो बताऊंगा. ओके, सो मास अपॉन टाइम को हम रो ए वी में लिख सकते हैं, दैट इज योर डेंसिटी, एरिया एंड योर वेलोसिटी. ओके, तो ये यूनिट कन्वर्जन होता है. देन इनिशियल वेलोसिटी रहेगा कुछ तो कैपिटल वी, एंड फाइनल वेलोसिटी जैसे ही प्लेट फिक्स्ड है आपका, अगर वो मूविंग रहता तो स्मॉल यू आता, उसका वो प्लेट भी मूव हो जाता. नाउ इन दिस केस प्लेट इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ फिक्स्ड, इसलिए आपका यू जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 रहेगा. हमेशा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. तो ये 0 हो जाएगा एंड ये सॉल्व करने के बाद आपको फोर्स आएगा रो ए इंटू वी स्क्वायर. ओके, तो मास अपॉन टाइम का ये जो मैंने आपको कन्वर्जन बताया वो कैसे था एक्चुअली, मास इट इज़ इन kg पर टाइम इट में बी सेकंड. ओके, तो हमने रो ए वी को कैसे कन्वर्ट किया है, दैट इज़ kg पर मीटर क्यूब होता है. डेंसिटी दैट इज मास डेंसिटी, उसका यूनिट है. एरिया इज इन मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड. ओके, तो ये मीटर क्यूब को मीटर चला गया.
ओके, इसलिए kg पर सेकंड बच गया आपका, इसलिए मास अपॉन टाइम हमने ऐसा रो ए वी में हमने कैलकुलेट किया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेरिवेशन का। ओके, तो आपको ये डेरिवेशन, पहला जो डेरिवेशन है फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ स्टेशनरी प्लेट एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो इसमें आपको याद रखना है सबसे पहला कि इनिशियल वेलोसिटी कैपिटल वी होता है, एंड जैसे स्ट्राइक करते हैं फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, एंड वो राइट एंगल को उसको स्ट्राइक करता है। एंड आपको बस ये मोमेंटम का याद रखना है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगेन फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मास अपॉन टाइम को बाहर निकालना है, एंड इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो लाइक दिस वे आपका ये फोर्स आ गया। तो आशा करता हूँ आपको पहला डेरिवेशन समझ में आया होगा। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द सेकंड डेरिवेशन। अभी ये पहले लॉजिक के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ओके, तो कौन सा है सेकंड डेरिवेशन? जेट स्ट्राइकिंग सिमेट्रिकल कर्व प्लेट एट सेंटर स्टेशनरी। ओके, मतलब अभी ये इंपॉर्टेंट है कि ये सेम केस में, पहले केस में फ्लैट प्लेट था, अभी सेकंड केस में कर्व प्लेट है, एंड अगेन इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ स्टेशनरी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेशनरी रहेगा तो इसका u क्या रहेगा? u विल बी 0। ओके, तो कंसिडर अ जेट ऑफ वाटर कम्स आउट फ्रॉम अ नोजल, स्ट्राइक अ सिमेट्रिकल कर्व प्लेट विच इज़ फिक्स्ड। तो आपको पहला सेंटेंस जैसे वहाँ पे किया था, सेम सेंटेंस हमें लिखा है यहाँ पे, सिमेट्रिकल कर्व प्लेट आया है। उसमें क्या आएगा? पहले डेरिवेशन में क्या आया था? स्ट्रेट प्लेट। ओके, अज्यूम वेलोसिटी v ऑफ जेट एंड d इज अ डायमीटर ऑफ जेट। तो इसका जो जेट का वेलोसिटी कैपिटल V एंड डायमीटर d है एट राइट एंगल। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ प्लेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यस, ये फोर्स का डेफिनेशन आपको पता है, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ओके, अगेन मोमेंटम को हमने लिखा था मास इंटू वेलोसिटी, सेम पिछले डेरिवेशन में हमने मास इंटू वेलोसिटी लिया था। सेकेंड में फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम। पहले डेरिवेशन में भी सेम फॉर्मूला था। अगेन हमने क्या किया है? इनिशियल मोमेंटम को हमने वी हैव कन्वर्टेड इनटू मास इनटू वेलोसिटी, दैट इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फर्स्ट वी हैव रिमूव्ड, हमने कॉमन निकाला है मास अपॉन टाइम को, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ओके, नाउ मास अपॉन टाइम को कन्वर्जन मैंने बताया रो ए कैपिटल वी होता है। इसका स्टार्टिंग में इसका मैंने बताया यूनिट वाइज कैसे कैलकुलेट किया। इनिशियल वेलोसिटी इज कैपिटल वी, यस 90 डिग्री वी आता है, एंड जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा अभी क्या होगा? एज दिस इज कर्व प्लेट, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे सम एंगल बनाएगा एंड ऐसे शिफ्ट होगा। इट मे बी इन डायरेक्शन दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ हमने एक डायरेक्शन निकाला है। सो दिस वी, ऐसे जो वेलोसिटी भी आया था, ये प्लेट को स्ट्राइक किया तो ऐसे पानी ऐसे घूम के अलोंग दिस डायरेक्शन जाएगा। सो इट विल मेक सम एंगल। ओके, तो एज हम इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ओके, सो दिस वेलोसिटी वाज v, कंसिडर दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल बी v cos थीटा एंड दिस विल बी v sin थीटा। Okay, so what happen? Water is going in inclined direction, so there will be two components, x direction and y direction. So there will be force in x as well as in y direction. Okay, so these are two important things. Now what you have to remember? Force in x direction. Yes, force in x direction, rho a v, initial velocity is capital V, yes, and minus final velocity. Now it is, as this is stationary plate, but what happen? Water is moving at some angle, therefore final velocity will be in horizontal direction. Fx means horizontal direction, and it is moving backward, मतलब पानी यहाँ से आ रहा था तो पॉजिटिव साइड, एंड ऐसे घूम के अभी पीछे जा रहा है कॉस कंपोनेंट, इसीलिए ये साइन, ये पहले तो माइनस है एंड इसका साइन माइनस लिया है, माइनस वी कॉस थीटा। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए आपका फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? रो ए वी, वी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा वी कॉस थीटा, और ये चेंज करके वी कॉमन निकाला, बाहर निकाला, तो रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, नाउ विल चेक अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई. What will be एफ वाई? So again mass upon time is rho a v as usual. Now initial velocity here I have taken is 0
वाई ज़ीरो बिकॉज पानी एक्स डायरेक्शन में आ रहा था, वाई डायरेक्शन में नहीं था, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी हियर विल बी ज़ीरो एंड माइनस साइन माइनस एंड वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी ऐसे आ रहा था, ऐसे घूम रहा है। सो एक्स एंड वाई में हमने रिजोल्व किया, इट इज़ वाई डायरेक्शन इसका अपवर्ड है, तो अपवर्ड हम पॉजिटिव लेते, इसीलिए भी साइन थीटा आया। तो कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आया माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले डेरिवेशन देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, कुछ रहेगा तो कमेंट करो, आई विल हेल्प आउट। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।